शिक्षा मित्र भाइयों के लिए एक सुखद समाचार आ चुकी है समाचार पत्रों के माध्यम से, जहां पर यूपी सरकार 1,05,000 यानी कि 1,50,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभाग को पत्र भेजते हुए इस बात की जानकारी दी गई है और हाईकोर्ट की सुनवाई में इस प्रकार का खुलासा भी हो चुका है। समाचार पत्रों के माध्यम से इस खबर पर क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं। उसके बीच दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तारीख निश्चित हो चुकी है। इस परीक्षा की तारीख के बीच जो प्रमुख विषय हैं उस विषय में भरपूर समय दिया गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात का भी खुलासा हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह निर्देश पारित किया गया है कि दिसंबर 2026 तक यूपी को देश का पहला रात्रि सफारी उपहार देने का फैसला कर लिया गया है। तीन बड़ी अपडेट हैं, आइए जानते हैं तीनों अपडेटों पर कितनी सच्चाई है और पूरी अपडेट क्या क्या है। समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट निकल के आई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वित्त विभाग को पत्र भेजते हुए 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार लेने जा रही है। पूरी खबर पर रुक करें तो आपको बता दें, प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में काम करने वाले लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ाने पर विचार कर सकती है। राज्य सरकार की तरफ से वित्त विभाग को इस संबंध में पत्र भी भेजा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षा मित्रों के सम्मानजनक मामले की सुनवाई की दाखिले पर अवमानना याचिका पर सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य के वकील कोर्ट को ये बताया कि लगभग 1,50,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से सरकारी खजाने पर काफ़ी ज़्यादा भार भी पड़ने वाला है, इसलिए वित्त विभाग को सहमति के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ में यह सुनवाई चल रही थी, जहां पर याचिका के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने इस संबंध में बताया कि 2023 में शिक्षा मित्रों को समान कार्य के समान वेतन करने की एक मांग पर एक याचिका दाखिल की गई थी, जहां पर याचिका निस्तारित करते हुए न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को दिया जाने वाला जो मानदेय है वो काफ़ी कम है। कोर्ट ने सरकार को निर्देशित भी किया था कि एक समिति का गठन करते हुए वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन जीने के लिए एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित किया जाए। इस आदेश का पालन न करने पर अवमानना की याचिका शिक्षा मित्र की तरफ से दाखिल की गई थी, जहां पर सरकारी वकील ने कोर्ट को यह अवगत कराया कि कोर्ट के 12 जनवरी 2024 के उस आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 9 अगस्त 2024 को सौंप दी है। वित्तीय बोझ को देखते हुए वित्तीय विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है और वित्तीय विभाग से जैसे ही परमिशन लागू होगी उसके बाद शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें, हाईकोर्ट की सुनवाई में प्रदेश सरकार की तरफ से इस प्रकार की जानकारी दी गई है और बड़े मानदेय के लिए वित्त विभाग को रिपोर्ट भी भेज दी गई है और आने वाले दिनों में उस रिपोर्ट का इंतजार है और देखना ये है कि वित्त विभाग की तरफ से रिपोर्ट में क्या कुछ लेकर आते हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर जो अफवाहें चल रही है उस पर मोहर लगेगी और एक सम्मानजनक मानदेय यूपी सरकार के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। तो आने वाले दिनों में शिक्षा मित्रों को बड़ी अपडेट मिल सकती है, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और आने वाला 2027 का चुनाव शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी लाने का कार्य करेगा। फिलहाल आने वाले दिनों में शिक्षा मित्रों से संबंधित जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आज भी कोर्ट में सुनवाई थी शिक्षा मित्रों को लेकर, लेकिन आज की अपडेट अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। जैसे ही अपडेट प्राप्त होगी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर चर्चा करें तो आपको बता दें, यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना है। यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है 24 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रही है। परीक्षा के दौरान प्रमुख विषयों के बीच 2 से 3 दिन का अंतर भी रखा गया है। कुछ विषयों में इससे ज़्यादा का भी अंतर रखा गया। इससे विद्यार्थियों को तैयारी करने में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, भरपूर मौका भी मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं भगवती सिंह ने बीते रोज बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है और उनके अनुसार बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का कार्यक्रम बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि बच्चों को तैयारी करने का भरपूर मौका दिया जाए। साथ ही साथ महाकुंभ के अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के दिन ही 26 फरवरी को अवकाश भी रहेगा।
बोर्ड परीक्षा की शुरुआत में हाई स्कूल के हिंदी विषय से होगी और 24 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद गणित की परीक्षा 1 मार्च को, विज्ञान की परीक्षा 4 मार्च को, अंग्रेजी की 7 मार्च को, कंप्यूटर की 8 मार्च को और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। वहीं इंटरमीडिएट की बात करें तो हिंदी की परीक्षा 24 फरवरी को दूसरी पाली में, उसके बाद गणित, उसके बाद बायोलॉजी की परीक्षा 3 मार्च को, भौतिक विज्ञान की परीक्षा 6 मार्च को, रसायन विज्ञान की परीक्षा 8 मार्च को और अंग्रेजी परीक्षा 12 मार्च को आयोजित की जाएगी। इन मुख्य विषयों के बीच अंतर होने से कहीं न कहीं विद्यार्थियों को रिवीजन करने में भरपूर मौका भी मिलेगा और उन्हें तैयारी करने का भरपूर मदद भी मिलेगी। तो आप सभी को बता दें 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक 12 दिनों में बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी जाएगी और बोर्ड परीक्षा का जो कार्यक्रम तय किया गया है इसमें भरपूर समय दिया गया है जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में, रिवीजन करने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जून 2026 तक काम करने का निर्देश दिया है और ये भी बताया कि लखनऊ में आगामी 2 वर्षों में मिल जाएगी पहली रात्रि सफारी। पूरी खबर पर चर्चा करें तो आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में बताया कि दिसंबर 2026 में यूपी देश को पहली रात्रि सफारी का उपहार देने जा रहा है। लखनऊ में बनने जा रहा है यह सफारी देश और विदेश के प्रकृति प्रेमियों के लिए नया गंतव्य होगी, यानी कि देश विदेश से आने वाले जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके रहने का आसान होगा, स्थान बनेगा और यह दुनिया की 5वीं रात्रि सफारी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री के समक्ष मंगलवार को सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया, जहां पर प्रस्तावित कुकरेल रात्रि सफारी पार्क जू का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि निर्माण हर हाल में जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। रात्रि सफारी जू के लिए वन्य जीवों को लाने की समुचित व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। रात्रि सफारी जू की अर्थव्यवस्था के लिए सस्टेनेबल मॉडल विकसित किया जाएगा। सीएम ने बताया कि 72% एरिया में ग्रीनरी विकसित करते हुए सौर ऊर्जा को भी स्थान दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि रात्रि सफारी प्रोजेक्ट राज्य सरकार की महत्वाकांक्षा परियोजना है। इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली से अनुमति भी मिल चुकी है। जानवरों को चिन्हित करके लाने और क्वारंटीन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुकरेल में इको टूरिज्म जोन भी बनाया जाएगा। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य रात्रि सफारी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुकरेल नाइट सफारी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आने के बाद विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इससे लखनऊ के अन्य पर्यटन स्थल से भी जोड़ने का कार्य किया जाएगा। नाइट डे सफारी का भी निर्माण चरणबद्ध तरीके से होगा। लखनऊ में 900 एकड़ में यह फैला रहेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए सुदृढ़ नीतिगत ढांचा बनाने पर भी जोर देते हुए सीएम योगी ने कहा कि एकीकृत लॉजिस्टिक प्लान तैयार किया जाएगा और अंतिम मील तक सुगम डिलीवरी के परिवहन व्यवस्था और यातायात योजना भी बनाई जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के माध्यम से कहीं न कहीं पर्यावरण और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि ये उत्तर प्रदेश में ये 5वीं रात्रि सफारी मानी जाएगी, जहां पर देश विदेश से आने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए रुकने का व्यवस्था होगा। तमाम प्रकृति से संबंधित चीज़ें उन्हें देखने को मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद।